जी हम आज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है, यानी अल्कोहल्स के कुछ रिएक्शंस हमें देखने हैं। उनमें से एक हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का जनरल मतलब हम ये लेते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसी कंपाउंड के अंदर हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अल्कोहल्स के असल में हमने ऑक्सीडेशन करनी है, लेकिन पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास बुनियाद जो है बेसिक मटेरियल अल्केन होता है, उसकी जनरली ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो अल्केन की ऑक्सीडेशन में इसलिए भी बता रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में शामिल है चैप्टर नंबर 1 में CH4 जो है अगर उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाए कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में 300 डिग्री सेल्सियस तक हमने कॉपर ट्यूब को गर्म किया होता है, रेड हॉट होता है, उसमें से मीथेन को गुजारा कहा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर मेथनॉल बन जाता है। यहाँ पर अगर हम जो है सिर्फ एक कार्बन वाला कंपाउंड इस्तेमाल करें, जैसा कि मीथेन हमारे पास है, सिंगल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो यहाँ पर मीथानॉल बनेगा हमारे पास। अगर हम यहाँ ईथेन इस्तेमाल करते तो यहाँ एथेनॉल बन सकता था। अब एथेनॉल की ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं तो ये बन जाता है एथेनोइक एसिड। अगर मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मेथनोइक एसिड, या जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड इसको हम कहते हैं। अगर हम मेथनॉल जिसे हम कह रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड कब बनता है? अगर हम मेथनॉल को गर्म करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या कैमेनोफोर, किसी एक रिएजेंट को हमने लेना है। ये दोनों रिएजेंट्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं। कैमेनोफोर भी ऑक्सीडेशन करवाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडेशन करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो सेम मटेरियल यानी कैमेनोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आमतौर पर दरमियानी स्टेज पे एक मटेरियल बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, और ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर। ये मटेरियल हमारे पास जो है ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड को अगर हम ओपन करके इसका स्ट्रक्चर मेंशन करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बन होता है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के क्लास का एक मेंबर है। और साथ में इसकी अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यानी कि अल्केन का एंड प्रोडक्ट जो है, अल्केन का एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कि अगर हमारे पास अल्कोहल है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्कोहल्स को। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये कंसेप्ट होता है कि क्या हमारे पास वाकई में अल्कोहल है। जब हमें ये पता चल जाए कि अल्कोहल है तो फिर क्वेश्चन आता है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसका जराए अब आप इसको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो ये होगा कि अल्कोहल ने इनका HCl से रिएक्शन करवाएं। मैंने कहा अल्कोहल, और सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन होता है? OH ग्रुप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप है। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के बाद अगर एक ही चेन मौजूद है, अल्फा कार्बन के बाद अगर कार्बन एटम की एक ही चेन मौजूद है, एक ही लाइन बन रही है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर अल्कोहल की OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। अगर वो दो चेन मजीद बना रहा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसा कि यहाँ पर सिर्फ एक चेन है O से अटैच, यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर यानी अल्फा कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो यहाँ पर दो चेन्स बना रहा है और नीचे वाले में तीन बना रहा है। तो प्राइमरी में एक चेन होती है, सेकेंडरी में दो चेन्स होती हैं और टर्शियरी में तीन चेन्स होती हैं। तो तीनों में अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल HCl से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड और हीट करें। यानी आपने करना ये है कि एक बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर हम ये करेंगे कि हमने यहाँ पर अल्कोहल जो है वो फिल कर दिया। ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल मौजूद है इसके अंदर। हमने अल्कोहल इसके अंदर डाल दिया CH3OH प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देन वी एडेड
जिंक डाइक्लोराइड, इसके बाद हमने जिंक डाइक्लोराइड इसके अंदर ऐड कर दिया और कुछ ड्रॉप्स हमने HCl के भी यहाँ पर ऐड कर दिए। और फर्दर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होगा और ये हाइड्रोजन OH ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। तो ये अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड बन गया। हैलाइड कौन होते हैं, जिनमें क्लोरीन ग्रुप या हैलोजन ग्रुप मौजूद हो, उनको हम हैलाइड कहते हैं। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए याद रखने वाली जो बात ये है वो ये है कि यहाँ पर हीट करने से ये रिएक्शन हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक हीट नहीं करते। और आपको याद रखना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होते हैं जब पूरा OH ग्रुप लूज करता है, पूरा OH ग्रुप जब लीव करके जाता है उस वक्त जो है वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव है, इस वजह से हमें हीट करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट इथाइल हैलाइड और वाटर बन जाता है। सेकंड हमारे पास है कि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, उनको HCl के साथ हीट करें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें ज्यादा देर तक इसको हीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें इसको, इसके मुकाबले में यहाँ पर हमें इसको ज्यादा हीट किया था, यहाँ पर इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम हीट करेंगे तो ये रिएक्शन हमें दे देगा और प्रोडक्ट हमारे पास इथाइल, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास आया, साथ वाटर है। और टर्शियरी अल्कोहल में आपने क्या करना है, जैसे मटेरियल ऐड करना है, फौरी रिएक्शन हो जाता है। फौरी रिएक्शन का आपको पता कैसे चलता है, पता इस तरह से चलता है कि नॉर्मली हमें ये एक, जब हम इसमें अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड बन चुका हो तो एक रिंग यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाता है इसके किनारों की तरफ, जो इंडिकेशन होती है कि अल्कोहल है। इसके बाद हमारे पास है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास एथेनॉल है या मेथनॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, या यूं कहें कि हमारे पास जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ हम ये करते हैं कि एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन से। एथेनॉल का रिएक्शन करवाना है आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बनता है, ये क्या है, ये येलो पीपीडीज बनती है, येलो पीपीडीज बनती हैं। और इस तरह से हमारे पास साथ में सोडियम फॉर्मेट हमारे पास बना है, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला ग्रुप, साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं और सोडियम आयोडाइड बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर एथेनॉल के बजाय अगर हम यहाँ पर मेथनॉल का इस्तेमाल करें, सेम रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करें, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो येलो पीपीटी भी नहीं आती। सो ये डिफरेंस हो जाता है, एथेनॉल येलो कलर के पीपीटीज देता है, मेथनॉल नहीं देता। सो एथेनॉल का अगर हमें पता करना हो कि एथेनॉल है कि नहीं है, हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और रिएक्शन का वेट करेंगे। अगर येलो पीपीटीज बन जाती हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एथेनॉल था, अगर नहीं बनती तो कंफर्म है कि वो मेथनॉल था। सेकेंड लास्ट चीज हमारे पास है, जो यूजेस हमने डिस्कस करने हैं। तो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल का ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल करने के लिए। आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल अमल करता है। अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, नॉन पोलर हैं जनरली, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल कर लेते हैं जो कि वाटर में हल नहीं होते। तो फिर अल्कोहल एक इम्पोर्टेंट रेप्लिका है वाटर का। एज एन एंटीफ्रीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल हमने कल ही पढ़ा था कि अल्कोहल को ड्रिंक पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, इसका खात्मा करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथनॉल ऐड कर देते हैं, तो वो पॉइजनस हो जाता है। फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी ब्राज़ील वगैरह में कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पे इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, गाड़ियों में फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है अल्कोहल। फार्मास्यूटिकल में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल लैब के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनमें सोल्यूशंस बनाना होता है, सोल्यूशंस हमेशा अल्कोहल में बनते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं।